हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉस्ट नुक्स या फिर ब्रोकन एरोज़ की। नुक्स जो टर्म है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए यूज़ होती है, और जब भी कोई कंट्री अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसी वजह से खो देती है तो उसको लॉस्ट नुक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, तब प्लेन में किसी गड़बड़ी के चलते और एक्सीडेंट की वजह से वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिर जाता है और मिलता नहीं है, तो उसको लॉस्ट नुक बोलेंगे। अमेरिकन मिलिट्री अब तक 32 बार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स खो चुकी है, जिनमें से 6 बार आज तक रिकवर नहीं हुए। तो आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ केसेस की, तो चलिए शुरू करते हैं। 1966 में अमेरिकन एयरफोर्स का B-52 बॉम्बर मेडिटेरियन सी के ऊपर से रिफ्यूलिंग कर रहा था। तब किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसका बैलेंस लूज़ हो गया और वो KC-135 टैंकर, जो कि फ्यूल टैंकर है, उससे टकरा गया और ऑयल टैंक पे ब्लास्ट होने की वजह से KC-135 टैंकर के चारों क्रू मेंबर्स उसी मोमेंट पर चल बसे और B-52 बॉम्बर में भी आग लग गई। उस टाइम B-52 बॉम्बर 4 B-28F-1 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी कर रहा था, पर ब्लास्ट की वजह से उसे 4 बॉम्ब्स गिराने पड़े। ये सब कुछ सी लेवल से 9,450 मीटर ऊपर हुआ था। इस पूरे खेल में B-52 बॉम्बर के 7 में से 3 क्रू मेंबर्स चल बसे। 4 में से 3 बॉम्ब पलोमर्स, जो कि स्पेन में है, उसके एक फिशिंग विलेज पर गिरे, लेकिन उनमें से कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। पर इतने ऊपर गिरने की वजह से उनमें से 2 का एक्सप्लोसिव मटेरियल डेटोनेट हो गया और 2 किलोमीटर तक का एरिया कंटामिनेट हो गया प्लूटोनियम से। और चौथा बॉम्ब मेडिटेरियन सी में गिरा और 2 मंथ के बाद जाके रिकवर हो पाया। बात करते हैं दूसरे एक्सीडेंट की, जो कि हुआ था 1956 में 10 मार्च को। एक B-47 बॉम्बर फ्लोरिडा एयरफोर्स बेस से उड़ा और मेडिटेरियन सी के ऊपर उड़ रहा था। टोटल फ्लाइट के दौरान उसने 2 बार बिना किसी प्रॉब्लम के रिफ्यूलिंग करी। थर्ड टाइम जब रिफ्यूलिंग हुई तो वो अनसक्सेसफुल रही। उस वक्त वो प्लेन 4,300 मीटर ऊपर था, तभी वो बादलों में कहीं गायब हो गया। उस प्लेन में 2 न्यूक्लियर कोर कैप्सूल्स को ले जाया जा रहा था और 3 क्रू मेंबर्स थे। वो प्लेन सैटेलाइट पर भी दिखाई नहीं दिया, कोई क्रैश का साइन भी नहीं मिला। उन तीनों क्रू मेंबर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उन दोनों न्यूक्लियर कोर्स का भी कोई पता नहीं चला। तो चलिए अब थर्ड एक्सीडेंट की बात करते हैं, जो कि हुआ था 23 जनवरी 1961 को। एक B-52 बॉम्बर नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर से जा रहा था, जिसमें 2, 3 और 4 मेगाटन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और टोटल 5 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन में कुछ कमी आने की वजह से दोनों बॉम्ब्स को गिराना पड़ा और सभी क्रू मेंबर्स भी इजेक्ट आउट हो गए, पर उनमें से बस 3 ही सेफली लैंड कर पाए। दोनों बॉम्ब्स में से एक का पैराशूट खुला और वो पेड़ पर जाकर टंग गया, जबकि दूसरा बॉम्ब दलदली मिट्टी में जाके गिरा। पेंटागन के ऑफिसर्स ने क्लेम किया कि वो बॉम्ब्स फट नहीं सकते क्योंकि उनका आर्मिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं था। पर 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से पता चला कि 4 में से बस एक ही सिंगल स्विच था जिसकी वजह से बॉम्ब का फटना रुक सका। फर्स्ट बॉम्ब तो बहुत आसानी से रिकवर हो गया, पर सेकंड को रिकवर करने में बहुत दिक्कत आई क्योंकि वो 53 मीटर अंदर धंस चुका था। आसपास के पानी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका था। जिस ऑफिसर को ये बॉम्ब रिकवर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने कहा, हमें बॉम्ब मिला तो मेरे जूनियर ने मुझसे कहा, सर हमें सेफ्टी स्विच मिल गया है, लेकिन वो एक्टिवेटेड पोजीशन पे है। ये बस एक मेरेकल ही था जिसकी वजह से वो बॉम्ब नहीं फटा, और मैं अपने जूनियर के कहे गए वो शब्द अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। उस बॉम्ब का मैक्सिमम रेडियोएक्टिव पार्ट रिकवर कर लिया गया है, लेकिन उसका कोर अभी भी वहीं पर है। उस लैंड को US आर्मी ने खरीद लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे इंसिडेंट की, जो कि हुआ था 27 मई 1957 को। एक B-36 मार्क 17 बॉम्ब, जो कि पहला हाइड्रोजन बॉम्ब था, उसे शिफ्ट कर रहा था। पायलट ने गलती से बॉम्ब का गेट खोल दिया, जिससे वो बॉम्ब 520 मीटर ऊपर से न्यू मैक्सिको के एक फील्ड में आके गिरा। का नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डेटोनेट हो गया, जिससे 1.6 किलोमीटर के एरिया में प्लूटोनियम फैल गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे एरिया को डिकंटामिनेट करा। इस पूरे एक्सीडेंट में कैजुअलिटी थी बस एक गाय की, जो कि वहाँ पास में ही घूम रही थी। आज भी उस एरिया में रेडियो एक्टिविटी से कंटामिनेटेड चीज़ों के पीसेस मिलते रहते हैं। तो सोचिए, जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।